बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज जो मैं आपकी खिदमत में मसला पेश करूँगा वो ये है कि इमाम के पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ना कैसा है, फ़र्ज़ है, वाजिब है या सुन्नत है। तो मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, ये मसला आप ज़हन में रखें कि जमात के साथ नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा जो होती है ये वाजिब के दर्जे में होती है। तो लिहाजा बाद लोग जो हैं वो जमात की नमाज को अहमियत नहीं देते, मामूली समझते हैं। मिसाल के तौर पर मस्जिद में आए, देखा कि ज़ोहर की नमाज 1:30 बजे है, तो वो बंदा 1:15 बजे आया, उसने अब देखा कि अभी तो काफ़ी टाइम है, लिहाजा कोई बात नहीं, मैं अपनी पढ़ के चला जाता हूँ। या बाद बंदे घरों में ही नमाज पढ़ लेते हैं। तो जानबूझकर नमाज जमात के साथ ना पढ़ना ये तो ऐसा है कि अल्लाह मुआफ़ फरमाए। जिस तरह फरमाया ना कि यदुल्लाहि अलल जमा, कि अल्लाह का जमात के ऊपर हाथ होता है। मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार, जो जमात से निकल गया वो जहन्नम में चला गया। तो ये बहुत बुरी आदत है जमात के साथ नमाज ना पढ़ना। और जमात को मामूली समझने वाला बंदा नऊज़ बिल्लाह मिन सुम्मा नऊज़ बिल्लाह बंदा काफिर भी हो सकता है, क्योंकि जमात के साथ नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है और ये मुअक्कदा है, जिसका पढ़ना ज़रूरी है। ना पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। तो जो इस सुन्नत को मामूली समझेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मामूली समझेगा, ये दायरे कुफ्र से भी जो है दायरे कुफ्र में जा सकता है, दायरे इस्लाम से खारिज हो सकता है। इसलिए इंतहाई एहतिमाम कीजिए। मस्जिद करीब है, अजान की आवाज़ आप सुन रहे हैं तो फ़ौरन मस्जिद में आए, और जितनी देर पहले आ गए आप इंतज़ार कीजिए जमात का। जमातें ये सुन्नत मुअक्कदा है और इनका एहतिमाम ज़रूरी है मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन। इसलिए हमें ये एहतिमाम करना है कि हम अपने आप को जो है जमात के साथ नमाज पढ़ने का आदी बने। फिर अजानें जहाँ तक जा रही हैं हमारे घरों तक, बिला उधर लोग घरों में नमाज पढ़ लेते हैं, गपशप में बैठे रहते हैं और कहते हैं कौन सा नमाज का वक्त निकला जा रहा है। भाई नमाज का वक्त तो नहीं निकला जा रहा है, लेकिन जमात तो हो चुकी है ना। तो फिर आप अल्लाह की मदद से भी महरूम रह जाएंगे। और फिर सबसे बड़ा कि आप सुन्नत मुअक्कदा के तारिक हो रहे हैं, तो फिर भी गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो रहे हैं जो वाजिब के दर्जे में होती है। और फिर सबसे बड़ी बात अल्लाह मुआफ़ फरमाए कि आप सुन्नत को मामूली समझ रहे हैं। यारो इसलिए फ़िक्र करनी है कि हम जमातों के साथ नमाज अदा करें, चाहे कोई भी है, जैसा भी है। आए मस्जिद में ये दिल में इस बात को बिठाएं अहमियत से कि हमने नमाजें जमात के साथ पढ़नी है और मस्जिद में आकर के पढ़नी है। थोड़ी देर अगर इंतज़ार करना पड़े तो कर लें। यार दिन में हम कितने दुनिया के काम करते हैं, कितना इंतज़ार करते हैं दुनिया के कामों के लिए। अगर अल्लाह के हुक्म के लिए हम इंतज़ार करेंगे तो इसमें कौन सी बात है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह के हुक्म के लिए इंतज़ार करना, अल्लाह के हुक्म को बजा लाने के लिए इंतज़ार में बैठे रहना, इतनी देर हमारा एक एक लम्हा वो नेकियों में गुजरता चला जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है। हमने तो दुनिया में रहना नहीं है, हमने तो आखिरत की तरफ सफ़र करना है। इसलिए जितनी ज़्यादा नेकियां हम समेटेंगे, जितनी ज़्यादा नेकियां हम जमा करेंगे, उतना ही हमारा फ़ायदा है। इसलिए मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, खुद भी जमात के साथ नमाज पढ़ने का, मस्जिद के अंदर आकर जमात के साथ नमाज पढ़ने का एहतमाम करें। अपने बच्चों को और अपनी जो है औलादों के अंदर भी ये आदत डालें और उनके अंदर भी ये फ़िक्र और अहमियत पैदा करें कि सारे के सारे लोग हम जो है अल्लाह के घरों में आकर जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले बन जाएं। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की और आगे तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।